गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में प्लांट किंगडम हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो उसमें हमने एक हमारा एंजियोस्पर्म बचा हुआ है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस बार वो रिड्यूस्ड हो गया सिलेबस से, तो इसीलिए हम उसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, एनिमल किंगडम। क्या हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं? एनिमल किंगडम। मेरे बच्चों, एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं तो एनिमल किंगडम में हम इसमें मोस्टली कुछ फाइलम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एनिमल किंगडम के बारे में ये बताऊं कि जितने फाइलम्स इसमें होंगे उसको मैं एक ट्रिक से याद कराऊंगा। वो ट्रिक होगा हमारा पापा, चाचा, पना, महक। अब देखिए, पापा से प्रोटोजोआ, एक पापा एक पी से प्रोटोजोआ, दूसरे पी से प्लेटीहेल्मिन्थेस, और चाचा सी से टीनोफोरा, एक सी से सीलेंट्रेटा, और फिर पी से पोरीफेरा। पोरीफेरा यहाँ ले लो या यहाँ ले लो। फिर उसके बाद एन से नेमेटहेलिमिन्थेस, और ए से एनेलिडा, फिर ए से आर्थ्रोपोडा, फिर एम से मोलस्का, फिर ई से इकानोडर्माटा, फिर एच से हेमिकोडाटा, और सी से कोडाटा। क्लियर है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये तो हमें सारे के सारे याद करने हैं। अभी मैं सबको मेंशन करूंगा और सबके कुछ मेंबर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं ये चाह रहा हूं कि पहले सबको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पहला देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात? फिर उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे सिमेट्री। क्या देखेंगे हम इसमें? सिमेट्री। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे, यानी बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज किसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें टिश्यू लेवल का, किसमें ऑर्गन लेवल का, किसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का। समझ में आया बात? ये चीज किसमें सिमेट्री है, किसमें कौन सा बायलेटरल है, कौन रेडियल है, ठीक है, कौन एसिमेट्री है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या जर्मिनल लेयर के बारे में बात करेंगे कि कौन ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होगा, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। समझ में? किसमें मेसोग्लिया, किसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा बोलिए जरा? बॉडी कैविटी। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में हम ये डिस्कस करने चाहेंगे कि भाई किसके पास बॉडी कैविटी होगी, कौन सिलोमेट होगा, कौन एसिलोमेट होगा, कौन सीडोसिलोमेट होगा, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या? सेगमेंटेशन। किसमें सेगमेंट यानी मेटामेरिज्म जो आप पढ़ते आ रहे हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे कि किसमें क्लोज टाइप होगा, किसमें ओपन टाइप होगा। ठीक है, तो क्लोज टाइप, ओपन टाइप तो हम लोग जानते ही हैं। फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ना। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दूं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जो हार्ट में कितनी बार आए भाई? हार्ट में 2 बार आए। कितनी बार आए? जो हार्ट में 2 बार आए। ठीक है, ये एक हार्ट मैंने बनाया हुआ है जो एक बार बॉडी से कहाँ आता है? राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ? लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है? बोलिए जरा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है बॉडी की तरफ। समझ में आया बात? तो 2 बार दो बार ब्लड हार्ट में एंट्री मारा तो इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। और अगर एक ही बार एंट्री मार रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे?
सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ गया, गिल्स में, और गिल्स से डायरेक्ट बॉडी में आया, बॉडी से फिर कहाँ गया, हार्ट में गया। एक ही बार अगर जा रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग जानते हैं बर्ड्स में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, रेप्टाइल में जो है 3 चैम्बर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, है ना, फिशेज में 2 चैम्बर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, और रेप्टाइल में 3 चैम्बर सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन हमें याद रखते हैं हम लोग, वो एक्सेप्शन ये है कि क्रोकोडाइल जो होता है ना, क्रोकोडाइल में, ये रेप्टाइल में आते हैं लेकिन इसमें 4 चैम्बर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। समझ में आई बात? खैर, तो ये चीज़ हम शायद ना भी डिस्कस करें क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। वो हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो खैर, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ें एक एक करके पहले बोर्ड पे मेंशन करता हूँ ताकि जो लिखने में हमारा टाइम किल होता है वो ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम सबको एक एक करके समझाएंगे, ओके। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं, क्या, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, महक, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं आप बोलिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, उसके बाद सीलोम यानी कैविटी देखेंगे, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे पहले याद कीजिए जब मैं आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था पहला चैप्टर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का अरेंजमेंट। यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ठीक है। तो वही सेलुलर लेवल हम लोग पहले देखेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या देखेंगे हम लोग, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के केस में क्या है कि सेल्स आर अरेंज्ड एट लूज सेल एग्रीगेट, यानी कि सेल जो है, जैसे स्पॉन्ज में हमें नॉर्मली कैसा देखने को मिलता है कि जैसे स्पॉन्ज है उसमें ये देखो लूजली सेल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो लूजली, ये टाइटली कंपैक्टली क्या है, अरेंज्ड नहीं है। तो लूजली सेल अरेंज्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल। जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज यानी पूरे के पूरे स्पॉन्ज में हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। क्लियर? अरे बोलो, अरे मेरे डियर, क्लियर है? ये चैप्टर पता है अभी भी मैंने कितनी बातें बताई इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत टफ लगता है लोगों को, लेकिन आपको नहीं लगेगा। क्यों? आपके साथ मैं हूं। कौन है? मैं हूं। आइए इधर आइए, मैं हूं। किधर देखते हो? इधर मैं हूं, इधर आइए। टिश्यू लेवल, क्या, टिश्यू लेवल। हम लोग जानते हैं बच्चों क्या कि जब सेल कई आपस में एक साथ कंपैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होगा, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और वो सारे सेल जो अरेंज्ड हुए हैं एक साथ, टाइटली जो अरेंज्ड हुए हैं, वो सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे सबके सब। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए सेल्स हैं, ये देखिए, ये सेल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है, यहां पर लूजली पैक्ड है, यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टाइटली पैक्ड है, और सारे के सारे सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमने क्या देखा, पहला सेलुलर लेवल, उसका एग्जाम्पल स्पॉन्ज। दूसरा हमने क्या देखा, टिश्यू लेवल, इसका सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप तो वैसे भी हम सब एक एक करके जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा, जैसे सीलेंट्रेटा पढ़ाऊंगा और टिनोफोरा पढ़ाऊंगा। तो सीलेंट्रेटा में जब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा टिश्यू लेवल। टिनोफोरा में जब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा बोलूंगा टिश्यू लेवल। समझ में आई बात? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेन लेवल की बात करें तो टिश्यू अरेंज्ड टू फॉर्म ऑर्गेन्स। टिश्यू जो है, ये टिश्यू
ये टिश्यू कई टिश्यू अरेंज्ड हो गया और एक ऑर्गन का फॉर्म कर लिया मैं समझाने के लिए ये बताता हूं कि सपोज दैट छोटा छोटा टुकड़ा आपने किसी चीज का लिया और उसके बाद वो वहां पे एक स्ट्रक्चर बन गया, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल टिश्यू अरेंज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स और ईच टिश्यू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शंस। हर टिश्यू एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं 10 स्टार भी लगा दूं तो कम है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम थोड़ा टफ है लेकिन बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मेरे बच्चों, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम तो बहुत सारा ऑर्गन जब अटैच्ड हो जाता है एक साथ, बहुत सारा ऑर्गन जब प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है। हम जानते हैं ये चीजें, अरे भाई पिछला क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक सेल, कई सेल अरेंज हुआ, टिश्यू, कई टिश्यू हुआ तो ऑर्गन, कई ऑर्गन हुआ ऑर्गन सिस्टम, फिर कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो नेक्स्ट यहां देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शन सिस्टम, ठीक है। मतलब फंक्शंस ऑर्गन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शंस, है ना, टू फॉर्म फंक्शंस। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, महक शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबको मैं लिखूं अच्छा नहीं रहेगा, तो एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। क्लियर है मेरे जिगर के टुकड़ों, क्लियर है। अभी तक हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में कौन आएगा, पनामहक। ऑर्गन लेवल में कौन आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और टिश्यू लेवल में कौन आएगा, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। और सेलुलर लेवल में कौन आएगा, स्पॉन्ज। क्लियर, याद हो गया, बिल्कुल। अब मेरे बच्चों मेरी अपनी जो ट्रिक है, वो ट्रिक जो कि अभी भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो ट्रिक हम आपको याद कराएंगे। वो ट्रिक है पापा, चाचा, पना, महक। वो ट्रिक क्या है, पापा, चाचा, पना, महक, ठीक है। पापा है, चाचा है, एक सिस्टर है, उसका नाम रख दिया आपने पना। क्या नाम रख दिया, पना। बहुत तंग करती है, या अल्लाह इसकी पना है, इससे पना चाहती है ना, पना, PNAA, पना। महक, दूसरी सिस्टर, उसका नाम क्या है, महक, MEHC, ठीक है, महक, ठीक है। तो आइए वो चीज हम देखते हैं, पापा, चाचा, पना, महक। पापा, चाचा, पना, महक। समझ में आई बात। P4, इससे हम क्या होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किंगडम्स, एनिमल किंगडम्स, वो सारे के सारे हमारे एक ट्रिक में आ गए। अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई 12 किंगडम जो हैं वो सारे के सारे मुझे बताओ, नाम बता दो बस, छोड़ो, तो आप क्या बोल देंगे, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोहेल्मिन्थेस, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा, कोर्डाटा। हो गया ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे, जैसे देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस या फिर एस्केलेमिन्थेस, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोहेल्मिन्थेस या फिर एस्केलेमिन्थेस, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा एंड कोर्डाटा, ठीक है, याद रहता है ये सब। तो वही चीज है, ट्रिक टू रिमेंबर किंगडम्स, ये ट्रिक आपको याद रखने हैं अगर आप याद रखना चाहें तो। अब मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है चीज मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं, जो मैं ग्रीन पेन से मेंशन किया हूं। ऑर्थ्रोपोडा वो लार्जेस्ट फाइलम है, ऑर्थ्रोपोडा की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 लाख स्पेसीज, 10 से 12 लाख स्पेसीज इस दुनिया में है। उसमें से 10 से 12 में से 8 से 9 लाख स्पेसीज जो है वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। मैंने क्या बोला, 10 से 12 लाख, मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ। वाओ, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम 10 से 12 लाख टोटल स्पेसीज है, उसमें से 8 से 9 लाख
इस फाइलम से बिलोंग करती है, ऑर्थ्रोपोडा से। तो 10 से 12 लाख स्पीसीज, 8 से 9 लाख किसमें, ऑर्थ्रोपोडा में बिलोंग करती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अगर मैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करूं तो जस्ट पोरीफेरा के नीचे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम वो कौन है, मोलस्का। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन आ जाएगा, प्रोटोजोआ। सब चीज मेंशन कीजिएगा क्योंकि सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसीलिए हमें पता होनी चाहिए कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड लार्जेस्ट है, कौन थर्ड लार्जेस्ट है। क्लियर। अब मेरे बच्चों मैं आपको प्रोटोजोआ यहां नहीं पढ़ाऊंगा। बोलिए काहे नहीं पढ़ाएंगे सर? अरे काहे नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। बोलिए हम नहीं पढ़ाएंगे, आप क्या कीजिएगा? नहीं, काहे नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। याद कीजिए, पैरामीशियम, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड वगैरह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। आप समझ में आया, काहे नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इधर आइए, प्रोटोजोआ में हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं, पैरामीशियम के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, तो पूरा नहीं लिखा हूं, पैरामीशियम पता है ना लिखना, और ट्रिपेनोसोमा। पैरामीशियम में अगर लिख दूं तो पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ये दो जो यहाँ पे मैंने टोटल नहीं लिखा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा है, प्रोटोजोअन्स में आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए पोरीफेरा। पोरीफेरा की अगर मैं बात करूं, पोरीफेरा में आ जाएगा कौन, स्पॉन्ज एंड यूस्पॉन्जिया। कौन आ जाएगा, स्पॉन्ज एंड यूस्पॉन्जिया। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, अभी तो ये एक दो एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अगर मेंशन किया तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी हम एनिमल किंगडम में एक एक के कई एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 5-5, 6-6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसीलिए ये चैप्टर टफ हो जाता है। लेकिन टफ नहीं है, इजी है, वो देखिए ना, मजा आएगा। पोरीफेरा यानी स्पॉन्ज और यूस्पॉन्जिया आ जाएगा इसमें। सीलेंट्रेटा यानी सिनिडिया, हाइड्रा, जेलीफिश, टीनोफोरा यानी पिल्यूरोब्रैकिया। क्या बोलेंगे, पिल्यूरोब्रैकिया। प्लेटीहेलमिन्थेस की अगर मैं बात करूं तो प्लेटीहेलमिन्थेस को हम लोग, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, फ्लैट वर्म, टैप वर्म, राउंड वर्म। क्लियर है। नेमेटहेलिमेंथेस की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग एस्केलिमेंथेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केलिमेंथेस। एनेलिडा की अगर मैं बात करूं तो इसमें अर्थवर्म, इसको हम नॉर्मल अर्थवर्म भी बोल सकते हैं। अर्थवर्म किस में आ जाता है, एनेलिडा में। ऑर्थ्रोपोडा अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट, जिसमें इंसेक्ट, स्कॉर्पियंस एंड फ्लाई टीसी इसमें आ जाएगा। मोलस्का की बात करें तो ऑक्टोपस और स्नेल्स इसमें आएगा। और इकानोडर्माटा की अगर मैं बात करूं तो स्टारफिश एंड सी कुकुम्बर्स आ जाएंगे। क्लियर। अगर मैं हेमिकोर्डाटा की बात करूं तो इसमें बेलेनोग्लोसस, क्या है ये, बेलेनोग्लोसस, तो बेलेनोग्लोसस इसमें आ जाएगा। क्या है, बेलेनोग्लोसस, ठीक है। तो बेलेनोग्लोसस इसमें आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं कोरडाटा की बात करूं, कोरडाटा जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो कोरडाटा में स्टारफिश, मैमल्स, स्नैक्स, बर्ड्स, कॉ, ईटीसी ये सब आ जाएंगे। अगर मैं कोरडाटा की बात करूं जिसके पास कॉर्डेट्स प्रेजेंट है, तो वो कौन कौन है भाई, फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है और ममेलिया है ना। कौन कौन है, फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है और ममेलिया है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे कॉर्डेटा को भी क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप देखिए, मैंने यहाँ पे कॉर्डेटा लिया और कॉर्डेटा को भी मैंने क्लासिफाई कर दिया परम में। किसमें, PARAM, परम, ठीक है। तो मतलब फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और ममेलिया। तो बच्चों हमने अभी तक यहाँ पे आपको 2 ट्रिक दिया हुआ है, पापा, चच्चा, पना, महक। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोरडाटा, ठीक है। फिर कोरडाटा को हमने 5 क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। वो है कौन सा, बोलिए, परम, फिशेस और एव्स और आर से रेप्टिलिया और ए से एम्फीबिया और फिर उसके बाद एम से मैमेलिया। क्लियर। नेक्स्ट, तो हमने ये चीज ट्रिक भी देख ली और हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया हमने, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं सिमेट्री पर। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो हम इसमें बॉडी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री में क्या करेंगे, बॉडी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको सारे किंगडम्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डिफाइन नहीं करूंगा कि इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, वहां पे डायरेक्ट मैं बोलूंगा इसमें जो एसिमेट्री डिवीजन है इसमें बोल दूंगा कि ये सिमेट्री, इसमें ऐसे सिमेट्री है, इसमें एसिमेट्री है, इसमें बायलैटरल है, इसमें रेडियल है। तो वो चीजें मैं वहां पे डायरेक्ट बोल दूंगा। आपको वहां पे मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करूंगा। हर वक्त अगर हर फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा तो टफ हो जाएगा, ठीक है। तो खैर अब आइए वो चीज हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं किसको, एसिमेट्री को। किसको समझ लेते हैं, एसिमेट्री। मतलब क्या होता है, नहीं। मतलब क्या होता है, जैसे एसेक्सुअल जो सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, उसको एसिमेट्री मतलब वो स्पीसीज को आप किधर से भी काट लो, किसी भी प्लेन से काट लो, वो इक्वल में डिवाइड नहीं होगा, वो इक्वल में डिवाइड नहीं होगा। इसके एग्जांपल हैं मोस्ट स्पॉन्ज। तो बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हॉल्स तो बाय एनी प्लेन्स पासिंग थ्रू द एक्सिस, उसके किसी भी एक्सिस से आप कट कर दो, वहां से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे सपोज डेट मैं ये स्पॉन्ज की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्ज थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, स्पॉन्ज की अगर मैं बात करूं, इसको आप कहीं से भी इक्वल काटो, कहीं से भी इक्वल काटो, कहीं से भी इक्वल काटो, वो इक्वल भाग में डिवाइड हो ही नहीं रहा है। देख लो, इक्वल भाग, इक्वल हॉल में डिवाइड हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात, डिवाइड तो हो जा रहा है लेकिन इक्वल में नहीं डिवाइड हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्री। क्या बोलेंगे, एसिमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट में कि बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हॉल्स बाय द पासिंग प्लेन एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से आप वो प्लेन पास करो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, जैसे भी हो, वो किसी भी हाल में टू इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं होगा। जैसे स्पॉन्ज, मोस्ट स्पॉन्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल जहां जहां स्टार लगा ला हूं उसको काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। नेक्स्ट मेरा बेटा वो है रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसको किसी भी एक्सिस से काट दो, किसी भी एक्सिस से काट दो, ये इक्वल हॉल में डिवाइड होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे पास बॉल है, उस बॉल को आप किसी भी एक्सिस से कट करो, उस बॉल को आप किसी भी एक्सिस से कट करो, वो क्या होगा, इक्वल हॉल में भी डिवाइड होगा। तो वही चीजें, बॉडी डिवाइड बाय एनी प्लेन, इवन वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, इट डजंट मैटर, वो क्या करेगा कि इनटू टू आइडेंटिकल हॉल्स, बिल्कुल एग्जैक्ट दो आइडेंटिकल हॉल्स में एग्जैक्ट कॉपी में डिवाइड कर देगा। क्लियर है। इसका एग्जांपल हो जाएगा मेरे बच्चों सीलेंट्रेटा, टीनोफोर्डाटा और एकाइनोडर्माटा। कौन हो जाएगा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा और एकाइनोडर्माटा, ठीक है, एकाइनोडर्माटा, ठीक है। ACH हो गया था इसलिए मैंने ECH कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे हम कि रेडियल सिमेट्री वो है जिसका बॉडी डिवाइड्स बाय एनी प्लेन इनटू टू आइडेंटिकल हॉल्स। तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्माटा, ठीक है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सपोज दैट मैंने क्या किया कि मैंने ये डब्बा लिया, किसका डब्बा लिया, मैंने ये किसका डब्बा लिया, मैंने ये मार्कर का डब्बा लिया, ये इंक का डब्बा लिया। मैंने इसको यूं तरफ से काटा तो भी इक्वल में डिवाइड हो गया, मैंने इसको यूं काटा तो भी इक्वल में डिवाइड हो गया, मैंने इसको यूं काटा तो भी इक्वल में डिवाइड हो गया। समझ रहे हैं, किसी भी तरह मैंने उसको यूं काटा, यूं काटा कोने से तो भी इक्वल में डिवाइड हो गया, मैंने उसको यूं मान लो यूं काटा यूं तो भी इक्वल में डिवाइड हो गया। मैं किधर से भी काट रहा हूं, किसी भी प्लेन को मैं एक एक्सिस से अगर गुजार रहा हूं तो वो क्या हो रहा है कि इक्वल हॉल में डिवाइड हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये एग्जांपल्स आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। बायलैटरली सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी जो है वो टू आइडेंटिकल हॉल में नहीं, तो वो क्या होगा कि वो
दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा। किसमें? लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं खड़ा हूं, आप मुझे डिवाइड करना चाह रहे हैं, आप मुझे कट करना चाह रहे हैं, आपने क्या किया, यूं प्लेन मेरे ऊपर से यूं गुजार दिया है ना, एक वर्टिकल प्लेन आपने यूं कट दिया, मान लो मुझे फाड़ दिया आपने। अरे भाई ऐसा मत करो यार, बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा फिर। तो ठीक है, आपने मुझे, अमेजिंग करने में क्या जा रहा, सपोज कर लो यार, ऐसे आपने मुझे क्या किया, फाड़ दिया। तो मैं क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट दो आइडेंटिकल हाल में मैं डिवाइड हो गया। अब मुझे किसी और प्लेन से अगर काटना चाहो वर्टिकल प्लेन के अलावा, तो मैं नहीं कटूंगा। समझ में आई बात? तो वही चीज है, कैन डिवाइड ओनली बाय वर्टिकल प्लेन, बॉडी कैन डिवाइड ओनली बाय वर्टिकल प्लेन व्हेन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस। तो वर्टिकल प्लेन जब उसके एक्सिस से आप पास करेंगे तो बॉडी क्या होगा, दो लेफ्ट और राइट, इसमें क्या होगा, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पनामहक। पनामहक मतलब P4 हो जाएगा क्या, प्लेटीहेलिमिन्थीज, और N4 हो जाएगा क्या, नेमेटहेलिमिन्थीज, A4 हो जाएगा क्या, एस्केहेलिमिन्थीज, A4 हो जाएगा, सॉरी A4 हो जाएगा एनेलिडा, A4 हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, नेमेटहेलिमिन्थीज को एस्केहेलिमिन्थीज बोलते हैं ना। M4 बोलिए मोलस्का, E4 इकानोडर्माटा, H4 हेमिकोर्डाटा और C4 कोर्डाटा। समझ में आई बात? फिर से देखिए, P4 प्लेटीहेलिमिन्थीज, N4 नेमेटहेलिमिन्थीज या एस्केहेलिमिन्थीज, देखिए नेमेटहेलिमिन्थीज या फिर एस्केहेलिमिन्थीज, और A4 एनेलिडा, A4 आर्थ्रोपोडा, M4 मोलस्का, E4 इकानोडर्माटा, H4 हेमिकोर्डाटा और C4 कोर्डाटा। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आप जिस तरीके से आप लिखें अपनी कॉपी में, बिल्कुल सारी चीजें ऐसे ही मेंशन होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जर्मिनल लेयर पर। जर्मिनल लेयर पर ये वो लेयर हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दरमियान ही प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो होता है ऑर्गेनिजम्स में, मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा, ये सारे के सारे जब मैं फाइलम आपको पढ़ाऊंगा, है ना, तो सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा ट्रिक टू रिमेम्बर किंगडम, किंगडम नहीं बेटा, फाइलम। यहाँ क्या हो जाएगा, फाइलम क्या हो जाएगा, मैं भी कहाँ भांस रहा हूँ, फाइलम। ठीक है, जब मैं ये सब फाइलम आपको पढ़ाऊंगा, तो ये सब फाइलम को जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उस वक्त मैं आपको बोलूंगा इसमें जो जर्मिनल लेयर होगा वो किसी में डिप्लोब्लास्टिक बोल दूंगा, किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दूंगा। समझ में आई बात? तो आपको समझ में आ जाइए डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। समझ में आई बात? अब आ जाइए मेरे बेटा, मैंने बोला जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो है वो दो टाइप के हैं, एक है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ बात? डिप्लो, बात नाम से ही जाहिर है कि डाई मतलब होता है दो, तो डिप्लोब्लास्टिक इसके पास दो लेयर होते हैं तीन, लेकिन दो जो होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डेवलप्ड होते हैं, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। मीजोडर्म जो होता है, मीजोडर्म वो मीजोगिलिया होता है, इसमें मीजोडर्म के अलावा वो मीजोगिलिया क्या होता है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जो नॉन सेल्यूलर और जेली लाइक होता है। तो वो चीज मैं यहां पे मेंशन किया हूं डिप्लोब्लास्टिक में कि सेल्स अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, फर्स्ट एक्टोडर्म एंड सेकंड इज एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है डिप्लोब्लास्टिक में, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोगिलिया। जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, ये है हमारा एंडोडर्म और ये है हमारा एक्टोडर्म। ठीक है, अब इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये लेयर प्रेजेंट है, ये लेयर जो है ना, ये लेयर बीच वाली लेयर जो है, ये लेयर जो है, ये लेयर एक मिनट ये लेयर जो है अनडिफरेंशिएटेड है। क्या है, अनडिफरेंशिएटेड। ये देखिए मैंने अनडिफरेंशिएटेड बना दिया। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है, इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या भाई, इसी को हम नाम दे रहे हैं मीजोगिलिया। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, मीजोगिलिया। समझ में आई बात? किसको, इसको जो अनडिफरेंशिएटेड है। और ये बाहर की जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म, और ये अंदर की जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं एंडोडर्म। क्लियर है मेरे दोस्त?
नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अच्छा, इसकी बात अगर हम करें तो सेल्स अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, फर्स्ट एक्टोडर्म एंडोडर्म और बीच में मेसोग्लिया, हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये मेसोग्लिया जो है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। क्या है ये, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक है, अब देखिए मेसोग्लिया की अगर मैं बात करूं तो मेसोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर है एंड जेली लाइक है। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मैं ये फाइलम आपको पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा कि दे हैव डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर, दे हैव डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर। तो आपको पता होना चाहिए क्या, बोलिए जरा, एस सी सी, स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। क्लियर, मैंने आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल के बारे में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पर। किस पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिपल मतलब क्या होता है, थ्री। तो इसके पास वेल डेवलप्ड 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म और बीच में एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड मेसोडर्म। क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड मेसोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एम्ब्रियो हैज 3rd जर्मिनल लेयर्स, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोडर्म, यानी बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल जो हो जाएगा, जैसे मैं मान लीजिए सपोज दैट इसी को मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये देखिए ये लेयर जो है पहले इस टाइप में प्रेजेंट था, अब ये बहुत जटिल मेथड में प्रेजेंट है, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट इसका लग रहा है। तो अब ये क्या हो गया भाई, ये अब क्या हो गया, मेसोडर्म। क्या हो गया, मेसोडर्म। तो एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पनामहक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पनामहक हमारा बायलेटरली सिमेट्री का था, वही पनामहक हमारा किसका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का। प्लेटीहेलिमेंथिस, नेमेटहेलिमेंथिस, यास्केलिमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा एंड कोर्डाटा। समझ में आई बात। तो बच्चों हमने अभी तक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया और सारे फाइलम को हमने ट्रिक के साथ याद कर लिया और उसके कुछ मेजर पॉइंट जो हमें याद होने चाहिए वो हमने याद कर लिया। नेक्स्ट हमने सिमेट्री भी देख लिया और जर्मिनल लेयर भी देख लिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आ जाएंगे सीलोम पर, यानी सीलोम कैविटी पर। कौन ऑर्गेनिज्म सीलोमेट होगा, किसमें कैविटी होगी, कौन एसिलोमेट होगा, किसमें कैविटी नहीं होगी, कौन स्यूडोसीलोमेट होगा, किसमें फॉल्स कैविटी होगी। फिर हम आ जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, किसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, किसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो चलिए मैं इसको अब रफ करता हूं और मैं दोबारा से मैं मेंशन करता हूं, क्या बोलिए जरा, सीलोम। क्या, सीलोम। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ कर दूं। तो मेरे बच्चा, मेरे प्यारा जिगर का टुकड़ा, इसको आप नोट डाउन कर लें पहले। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो खैर सब इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग आप 4th नंबर क्या देखते हैं, बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। हमने अभी अभी क्या पढ़ लिया, हमने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, सेलुलर लेवल पढ़ लिया। सेलुलर लेवल के बाद हमने फिर क्या देख लिया, बोलिए जरा, फिर हमने सिमेट्री देख लिया। सिमेट्री के बाद हमने क्या देख लिया, तीसरे नंबर पे जर्मिनल लेयर देख लिया। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं सीलोम। जो हमारा जर्मिनल लेयर्स था, जो हमारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म था, उसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, ये सीलोम। उसे क्या बोलते हैं, सीलोम। यानी मेसोडर्म की वजह से जो कैविटी वहां पे बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए मेरा बेटा, नेक्स्ट आइए इधर। तो बॉडी कैविटी 3 टाइप की होती हैं, एक होते हैं सीलोमेट, दूसरा होता है सीलोमेट, तीसरा होता है स्यूडोसीलोमेट। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वह गट वाल के बीच में अगर कैविटी है तो वो सीलोमेट है, अगर कैविटी नहीं है तो वो एसिलोमेट है, अगर फॉल्स कैविटी है तो वो क्या है, स्यूडोसीलोमेट है। तो आइए ना हम देखते हैं इधर। तो बॉडी कैविटी का हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रेजेंस और एब्सेंस। बेटा ये चीज पता है ना कि प्लस को मैं प्रेजेंस लिखता हूं और माइनस को ऐसे मैं एब्सेंस लिखता हूं, तो वही चीज है प्रेजेंस और एब्सेंस बॉडी कैविटी बिटवीन वॉल एंड गट वॉल। वॉल और गट वॉल के बीच में बॉडी कैविटी है कि नहीं है, उस चीज को हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर मैं एसिलोमेट की बात करूं मेरा बेटा, तो एसिलोमेट में क्या होता है कि इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इसमें बॉडी कैविटी होते ही नहीं है। उसके एग्जाम्पल एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। एसिलोमेट सीधा है, इसके जो गट वॉल है इसके बीच में कैविटी है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सीलोमेट की अगर मैं बात करूं तो सीलोमेट को हम लोग यूसीलोमेट भी बोलते हैं और ट्रू सीलोमेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूसीलोमेट का मतलब यू मतलब ट्रू, सीलोमेट का मतलब सीलोम कैविटी यानी ट्रू कैविटी, और ट्रू सीलोमेट, ठीक है, तो यूसीलोमेट भी कहते हैं और ट्रू सीलोमेट भी कहते हैं, यानी सीलोमेट। नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा, एनिमल्स हैव बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट। मतलब कि मेसोडर्म की वजह से, मेसोडर्म के लाइंड बाय मेसोडर्म, वहां पर एक कैविटी हमें दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलिए जरा, क्या बोलते हैं? सीलोमेट। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊंगा। एसिलोमेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, ये हमने एक्टोडर्म में ड्रॉ किया हुआ है, ये हमने एंडोडर्म में ड्रॉ किया हुआ है, ये लीजिए, ये हमारा हो गया क्या? एंडोडर्म, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? एक्टोडर्म, ठीक है। आपके इनसाइट में बहुत खूबसूरत डायग्राम दिए हुए हैं, और ये जो बीच में है ये क्या प्रेजेंट है? यही है हमारा क्या? मेसोडर्म। तो एसिलोमेट में यहाँ पे कोई कैविटी हमें नहीं दिख रही है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? एसिलोमेट। लेकिन सीलोमेट में क्या होता है कि सीलोमेट में आपको बॉडी कैविटी दिखती है, सीलोमेट में आपको बॉडी कैविटी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंडोडर्म, एक्टोडर्म है, तो यहाँ पर जो है आपको मेसोडर्म की लाइंड बाय मेसोडर्म में आपको बॉडी कैविटी दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोमेट बोल दीजिए, है ना? समझ में आई बात? नेक्स्ट सीडोसीलोमेट की अगर हम बात करें तो जो हमारा ये मेसोडर्म था, वो मेसोडर्म वो स्कैटर्ड पॉचेस की स्कैटर्ड की जो फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड पॉचेस के फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सीडोसीलोमेट। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीडोसीलोमेट। अच्छा, इसका एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सीलोमेट का। वो है क्या? कि आम है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोर्डाटा। क्लियर है मेरा बेटा? सीडोसीलोमेट की अगर मैं बात करूं तो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म के थ्रू लाइंड नहीं है, तो इंस्टीड इट, इस मेसोडर्म की जगह में, तो मेसोडर्म की तरह लाइंड नहीं है, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बट इंस्टीड इट मेसोडर्म प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पॉचेस फॉर्म, है ना, बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो और एंडोडर्म के बीच में पॉचेस स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सीडोसीलोमेट। इसका एक ही एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछे जा चुके हैं, वो है एस्केहेलिमेंथिस। एस्केहेलिमेंथिस जो है, इसके पास सीडोसीलोमेट प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये हमने
बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ लिया। अब मैं जो आपको फाइलम पढ़ाऊंगा तो मैं फाइलम में डायरेक्ट बता दूंगा। जैसे मान लिया ऑर्थोपेडा में मैं जाऊंगा तो ऑर्थोपेडा में मैं ये नहीं बताऊंगा कुछ एक्सप्लेनेशन, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि इसमें ये जो होता है ये सिलोमेट होता है, बात खत्म। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए मेरा जो आज का फर्स्ट लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपका एनिमल किंगडम अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो ये सारी चीजें आपके जहन में, बल्कि जुबान पे और माइंड में हर वक्त चलनी चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एनिमल किंगडम मेरा सही हो। नेक्स्ट बेटा हम लोग आ जाते हैं सेगमेंटेशन पर। किस पर आ जाते हैं? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेगमेंट में डिवाइड हो जा रहा है ऑर्गेनिज्म, जैसे में मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। किसमें? सेगमेंट में। तो हम इसको बोल देंगे कि एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, पांच सेगमेंट, ऐसे बोल सकते हैं ना, सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन में क्या पढ़ेंगे हम? मेटामेरिज्म और स्यूडो मेटामेरिक। मेटामेरिज्म की बात करें तो एक ऐसी लाइन, एक ऐसा सेगमेंट जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी को उसके कुछ ऑर्गन के साथ साथ डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। तो इन दीज एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड into segments with a serial repetition, 1 2 3 4 serial repetition of at some organs, है ना, कुछ ऑर्गेन्स के साथ साथ, कॉल्ड मेटामेरिक। उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म। समझ में आई बात? एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डाटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डाटा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं सीडो मेटामेरिक। सीडो मतलब फॉल्स, यानी जिसमें सेगमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। वो कैसा होगा? फॉल्स होगा, बस थोड़ा बहुत दिखेगा, ना तो इंटरनली डिवाइड किया ना एक्सटर्नली डिवाइड किया, उसको हम लोग सीडो मेटामेरिक बोलते हैं। फॉल्स सेगमेंट प्रेजेंट, ये आपको टैपवर्म में नॉर्मली देखने को मिलेगा। क्लियर? अब हम आ जाते हैं नोटोकॉर्ड पर। किस पर आ जाते हैं? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में आपको बता दूं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर और डोर्सली प्रेजेंट होता है। कहाँ? डोर्सली प्रेजेंट होता है। तो वही चीजें देखिए, डिराइव्ड मेसोडर्मली, क्या है? डिराइव्ड मेसोडर्मली एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर present dorsal side during embryonic development in some animals। हम लोग देखें कुछ एनिमल्स में नॉन कॉर्डेट भी होते हैं, कुछ एनिमल्स कॉर्डेट भी होते हैं। मैंने बोला कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं और इसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो वही चीजें, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो नॉन कॉर्डेट होते हैं, कुछ होते हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिसके पास ये प्रेजेंट नहीं हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं हो, जैसे एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मेरा बेटा, वो है पना महक। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? पना महक। प्लेटिहेल्मिन्थेस, नेमेटेलिमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकानोकोर्डाटा एंड हेमिकोर्डाटा। क्लियर है? नेक्स्ट कॉर्डेट्स वो हैं जिसके पास नोटोकॉर्ड हो, ठीक है, तो वो एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड। एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में कौन कौन है अभी हम क्लासिफाई कर चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लड की हम बात कर रहे हैं कि ब्लड बॉडी में यानी एनिमल किंगडम में जितने भी इसके फाइलम है उसमें किस टाइप से किस में ब्लड सर्कुलेट करते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज टाइप, एक होता है ओपन टाइप। अगर मैं क्लोज टाइप, ओपन टाइप की बात करूं
तो यानी उसमें जो है कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स ये सब नहीं होता है, वो डायरेक्ट हार्ट से निकल के क्या करता है, बात कर देता है जिस टिश्यू को चाहे वहां, है ना। तो टिश्यू स्पेस जो है वो ब्लड से भरा हुआ होता है क्योंकि उसके पास कोई कैपिलरीज, कोई पार्टिकुलर वेसल्स नहीं होता। समझ में आई बात। तो उसी केस को देखिए, ओपन टाइप इन विच ब्लड रिमेन फील्ड इन द टिश्यू, टिश्यू में है यानी टिश्यू स्पेस में, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। बीवी का मतलब ब्लड वेसल्स, बीवी का मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। डायरेक्टली बाथ, डायरेक्ट वो टिश्यू को क्या क्या बाथ दिया क्योंकि इसके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम पर ये सॉरी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज नहीं है। इसका एग्जाम्पल जो है ओपन टाइप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको फाइलम पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वहां पे आपको कहूंगा कि इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो कौन कौन होंगे। आर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगा तो तब वहां मैं आपको बोलूंगा, मोलस्का पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बोलूंगा, इकानोडर्माटा पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बोलूंगा, हेमिकोडाटा पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बोलूंगा। कितना इंपॉर्टेंट है, जितनी साफ सुथरा तरीके से हम पढ़ रहे हैं ना भी, ऐसे याद भी रखना मेरा बेटा, ऐसे ही याद रखना, बड़े मेहरबानी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोज टाइप, एंड दे हैव पार्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, और ये जो है एक पार्टिकुलर प्लेस में जाकर के ब्लड को पहुंचाते हैं, और वो जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा होता है वहां से डिफ्यूज्ड होकर के अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। क्लियर है। तो हम वही बात कर रहे हैं क्लोज टाइप में कि इन विच ब्लड सर्कुलेट थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स। वो कौन कौन, जैसे आर्टरीज है, वेन है और ब्लड कैपिलरीज है। समझ में आई बात। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे हाथ में ब्लड कैपिलरीज है ना, वेन है, तो समझ में आई बात। तो एग्जाम्पल इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम्पल है क्या, एनेलिडा, सिफेलोपोडा, मोलस्का और वर्टेब्रेट्स। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम्पल। तो ठीक है बच्चों, मैं आज के लिए यहीं तक रखता हूं। मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी है, अब ये इस चीज के हमें यूजेस हैं आगे सारे फाइलम में, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर के हमें आगे का फाइलम याद आसानी होगा याद करना। ठीक है, तो ये चीजें आप प्लीज, बड़ा मेहरबानी, अगले क्लास में सारी चीजें आप याद करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय।